हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो और शुद्ध धर्म धरती पर जाके कण कण मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल। जब हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये भाव लाते हैं कि सबका मंगल हो, फिर अलग अलग प्रकार से भक्ति करने का प्रयत्न करते हैं। जिसे आज सुबह ही भक्ति शुरू हुई, यानी शव से शिवा की यात्रा, नया बैच शुरू हुआ। तो इतना मजा आता है जब, जिन लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया उन्हें पता ही है कि शव से शिवा में सबसे उनकी यात्रा का अनुभव पूछा जाता है कि कैसे रही आपकी, आज क्या क्या आपको अनुभव हुआ। तो इतना आनंद आता है क्योंकि इतने सुपर एक्साइटेड होते हैं। सबसे पहले तो इस बात की खुशी कि हमें शव से शिवा में एंट्री मिल गई। तो जैसे जब किसी की सगाई होती है ना, तो ना अरे सगाई हो गई, सगाई हो गई, या कोई नया काम अरे हो गया, ऐसे बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, हम शव से शिवा में सिलेक्ट हो गए। शुक्राना किसका? मेरा तो उसमें रोल 0.001% भी नहीं है। सारा काम ही आपके स्वयं का है। आपने कितनी साधना करी, आपने साधना करी तो आप सिलेक्ट हो गए। आपके चक्रास की सारी पेटल्स खुल गई, उसमें प्रकाश आ गया, तो आपकी एंट्री अलाउड है। क्योंकि शव से शिवा में तो बस तरंगों के साथ खेलना है। तरंग यानी करंट, बट हाई टेंशन वायर्स के साथ खेलना है। उसके लिए वेल इक्विप्ड तो होना ही पड़ेगा। तो भक्ति है क्या? भक्ति कोई शास्त्र नहीं है, कुछ सीखने की बात नहीं है। भक्ति कोई सिद्धांत भी नहीं है। भक्ति एक यात्रा है, जीवन का एक रस है। शव से शिवा एक यात्रा। आप सीखेंगे नहीं, आप शिवा प्रकट करेंगे। तो एक यात्रा, उस यात्रा में बहुत तरीके के अनुभव होंगे। भक्त का मतलब क्या होता है? भक्त वो जो अपना ना कुछ होना, ना कुछ पाना, ना अपने होने का, जिसने अनुभव कर लिया, जो अपने रक्त से मुक्त हो गया, जो अपने अंत से मुक्त हो गया। भक्त यानी स्वयं का अंत। मैं मेरा कुछ नहीं, मैं भी नहीं और मेरा भी नहीं, वो होता है भक्त। भव बंधन में जकड़ा तू प्राणी, ठोकर तू जग की क्यों खा रहा है। हाँ, भव बंधन में जकड़ा तू प्राणी, देख ठोकर तू जग की क्यों खा रहा है। 84 लाख योनि में है भटका, कब तू जगेगा, कब तू सजेगा। 84 लाख योनि में तू भटका, कब तू जगेगा, कब तू सजेगा। गुरु की कृपा हम सब पर है, लेकिन खुद की कृपा में ही तो कमी है। शव से शिवा में भी यदि हमें कुछ पाना है तो बनेगी नहीं बात।
बहुत ऊंची साधना है। जिसको भी इसमें मौका मिला है, मैं प्रणाम करती हूं उनकी साधना को। क्योंकि परमात्मा को खोजना नहीं, बस अपने को खोलना है, ताकि परमात्मा हमें खोज सके। परमात्मा को नहीं खोजना, खोजते तो उस चीज को हैं जो कहीं इधर उधर हो गई हो, जो मिल ना रही हो। रखी है पर मिल नहीं रही, खोजना है। परमात्मा तो हर जगह, हर अणु में, हर कण कण में व्याप्त है। उसको नहीं खोजना, स्वयं को खोलना है कि परमात्मा तुम्हें खोज ले। क्योंकि ये जीवात्मा है ना, ये शरीर धारण करती है, तो कहीं ना कहीं अहंकार को धारण कर ही लेती है। कब चुपके से छोटी छोटी बातों का अहंकार आ जाता है। तू सोचता है, तू कर रहा है, वो देखता है और हंस रहा है। सांसें भी चलती उसकी रजा से, मालूम तुझको ये क्यों नहीं है। आए हैं तुमको मुक्ति दिलाने, आए हैं सबको मुक्ति दिलाने। तुझ में ही देखो शिवा जगाने। शव तू बना है, देख रो रहा है। शव बन बनकर कितनी बार शव बनेगा। इसलिए परमात्मा को नहीं खोजना, खुद को खोलते जाना है। इस भ्रांति में तो रहना ही नहीं कि हम परमात्मा को खोज लेंगे। भक्ति का मूल आधार यही है कि परमात्मा तुम्हें हर पल खोज रहा है। इसलिए वो लगातार छेनी हथौड़ा लिए जो भी चीज अहंकार के नीचे छुपी है, उसको चिजलिंग करता जा रहा है। जहां तूने बोला मैं, वहां दुख प्रकट हुआ, उसको चिजल करके हटाता है। और तू अपने ही बनाए जाल में फंसता चला जाता है। बस तू स्वयं को खोल दे, सरेंडर कर दे, वो तेरे अणु अणु में प्रकट हो जाएगा। कितना आनंद आता है जब कोई शेयरिंग देता है, आज इतनी अद्भुत अद्भुत अनुभव की साधना तो कब से कर रहे हैं, पर अब उसी मेल मेडिटेशन में इतने चमत्कार महसूस हो रहे हैं। क्योंकि पहले शव कर रहा था, अब शिवा प्रकट हो रहा है। इसलिए सब लोग बहुत ध्यान से गुरु के वचन को धारण करें। छोटी छोटी गलतफहमियों में इतना विशाल जीवन हम खो देते हैं। बहुत कीमती है बस 2 पल की, बस 2 पल की ये जिंदगी है। आज बचपन, कल जवानी, परसों बुढ़ापा, और फिर देखते ही देखते खत्म कहानी। तो क्यों ना थोड़ा हंसकर जी लें, थोड़ा खुलकर जी लें। फिर ना आने वाली ये रात सुहानी, फिर ना आने वाला ये दिन सुहाना। जो बीत गया समझो बीत गया। और इसीलिए क्यों करते हो आने वाले कल की चिंता। आज में जियो, अभी में जियो। दूसरा पल होना हो और निश्चित कल होना हो, कल होना हो। एक आदमी जो बहुत बड़ा उद्योगपति था, उसका पुत्र
अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने वाला होता है, बहुत मेहनती। परीक्षा नजदीक आ चुकी होती है और दिन रात वो पढ़ रहा होता है। तो पिता एक दिन पुत्र से पूछते हैं, अरे भाई, तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है? उसने बोला, अच्छी चल रही है। बोला, अच्छी नहीं, बहुत मेहनत करके कुछ करके दिखाना है। अव्वल आके दिखाओगे क्या? बोला, बिल्कुल। अगर आप मुझसे वादा करते हैं कि मैं अव्वल आऊंगा तो आप मुझे एक बढ़िया सी कार दिलाएं, तो मैं निश्चित अव्वल आके दिखाऊंगा। पिता कहते हैं, हाँ, तुम अव्वल आओ तो सही, देखो मैं तुम्हें कार दिलाऊंगा। बड़ा उद्योगपति होता है, बहुत ठाट बाट होते हैं। पुत्र बात को मान लेता है और बड़ी मेहनत करता है, परीक्षा देता है और तैयारी तैयारी में बड़े सपने बनाता है। अव्वल आऊंगा, फिर कार मिलेगी, फिर उसमें घूमूंगा, दोस्तों को दिखाऊंगा। बहुत सारे सपने, बहुत सारे सपने। परीक्षा खत्म होती है तो भी पिता को याद दिलाता है कि देखिए, मेरी परीक्षा बहुत बड़ी हुई है, बढ़िया हुई है। आप अपनी कार की तैयारी कर लीजिए, मुझे कार चाहिए बढ़िया सी। पिता भी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, हाँ, तू अव्वल तो आके दिखा। अब रिजल्ट का दिन आता है तो एक्चुअली में वो अव्वल आ जाता है, बड़ा खुश होता है और घर पे फोन करता है, मैं अव्वल आया हूं, अव्वल आया हूं। और घर आते आते बड़ा एक ख्यालों में कि अरे वाह, आज तो मुझे कार मिलेगी। पिताजी ने पक्का बोला है कि कार दिलाएंगे। और सोचता है कि घर के बाहर पहुंचूंगा और मेरा सरप्राइज गिफ्ट तैयार होगा। घर पहुंचता है, बंगले के पोर्च में झांकता है, गैरेज में झांकता है, कोई कार नहीं होती। अंदर जाता है भागे भागे, पिताजी गले से लगाते हैं, बधाई देते हैं और साथ में एक बहुत सुंदर से पेपर में रैप्ड एक गिफ्ट देते हैं। और इसके मन में आता है कि ये क्या दे रहे हैं, पिताजी ने तो मुझसे वादा किया था कार देंगे, क्या दे रहे हैं? खोलता है रैपर को तो खोलकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें देखता है रामायण। और रामायण देखता है तो उसको बस यही ख्याल आता है कि बड़े लोग ना बस कुछ ना कुछ सिखाने की ही बात करते हैं, अपना वादा तो भूल जाते हैं। अब रामायण थमा दी है कि संस्कार सीखो, मांगना नहीं है, ये नहीं करना, तृप्त रहो, यही सारा मुझे पढ़ाना चाहते हैं। मन में बहुत आक्रोश, गुस्सा, शिकायत। पिताजी तो दफ्तर चले जाते हैं, वो अपने कमरे में जाता है क्रोध में और एक पत्र लिखता है पिताजी को कि आपके पास अपार इतना सारा धन है, फिर भी आपने मुझे कार नहीं दी, रामायण थमा दी। आप खुद तो अपने संस्कार पे चल नहीं रहे, मुझे और संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। और ये पत्र अपने पिता के कमरे में छोड़कर वहीं से तुरंत निकल जाता है। और क्योंकि मेहनती तो था ही, इंटेलिजेंट तो था ही, बहुत तरक्की करता है, बड़ा पैसा कमाता है, बड़ा नाम कमाता है। कई बारी घर की याद आती है, पर घर के याद के साथ पिताजी की कार ना देने की बात याद आती है और फिर गुस्से में
नहीं चाहता। एक दिन अचानक से ही अपने पिता की बहुत याद आने लगती है। फिर सोचता है कि अब तो मेरे पास महंगे से महंगी कार है, बंगलो है, अब इतने साल हो गए, अब क्या शिकायत रखनी। तो सोचता है चलो अपने पिता को फोन कर ही लेता। अभी भी मन में शिकायत है, पर इंसान को लगता है कि चलो मैं तो अच्छा हूं, मैं माफ कर ही देता। थोड़ा सा अहंकार हर रूप में हमारे अंदर जन्म ले लेता है। फोन करता है तो फोन नौकर उठाता है और पूछता है पिताजी से बात कराओ। पुराना नौकर होता है, पहचान लेता है, अच्छा आपका फोन है, और रोने लग जाता है। जो रोता है तो वो पूछता है रो क्यों रहे हो रामू, पिताजी से बात कराओ। तो बोलता है मालिक तो स्वर्ग सिधार गए, आपके जाने के बाद उन्होंने बहुत खोजा, आपको ढूंढते रहे, न जाने कितने शहरों में किस किस प्रकार से ढूंढा, पर आप मिले नहीं। और दिन बर दिन रोते रोते आपकी याद में बहुत बीमार हो गए, और कुछ समय पहले ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। और त्यागते हुए सब कुछ मुझे सौंप कर बोले कि मेरा बेटा देखना जरूर आएगा, ये कारोबार उसको सौंपना है। और ये बात सुनकर बेटा भी बहुत रोया, बहुत रोने लगा, और तुरंत ही टिकट कटा, अपने घर की ओर गया। देखा सामने ही पिताजी का बड़ा सा फोटो, उस पे हार टंगा है। पछतावे के आंसू बहे जा रहे हैं, बहुत, कि क्यों इतना क्रोध किया मैंने, क्यों इतनी शिकायत रखी। अपने मन से भी शिकायत, अपने आप से भी, और अपने क्रोध पे भी बहुत शिकायत। और जाता है और तस्वीर के आगे माथा टेक कर बहुत रोता है कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। और फिर जब सिर उठाता है तो देखता है वहां पर वही रामायण रखी है। रामायण देखते ही सारी बातें वापस याद आने लग जाती हैं। इस बार वो रामायण उठाता है, माथे से भी लगाता है, और पन्ना खोलता है तो देखता है पिता की लिखने में कुछ लिखा हुआ है। पढ़ता है, उसके ऊपर लिखा होता है मेरे प्यारे बेटे, तुम दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करो, और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ और अच्छे संस्कार दे पाऊं, यही सोचकर तुम्हें ये रामायण दे रहा हूं। ये रामायण तुम्हारी हमेशा सुरक्षा करेगी, तुम्हें ऐसे संस्कारों से भरेगी कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में तुम अटकोगे तो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर इसी में मिल जाएगा। उसके अश्रु और बहने लग जाते हैं। किताब हाथ से गिरने को होती है, अचानक से उस रामायण से एक छोटा सा पैकेट नीचे गिरता है, बहुत छोटा सा। संभाल कर उसको पकड़ता है, उठाता है, खोलता है तो देखता है उसमें एक न्यू ब्रांड चाबी होती है, बढ़िया सी कार की। हैरान हो जाता है, धक्का लग जाता है कि पिता ने तो कार उसी दिन खरीद ली थी, और रामायण में रखकर चाबी भी उसको दी थी। लेकिन उसने अपने पिता पर विश्वास ना करके उत्तेजना में, अहंकार में रामायण खोली तक नहीं, उसको छोड़, पिता का घर छोड़ चल देता है। अब हाथ में सिर्फ पछतावा ही पछतावा।
कहीं ना कहीं इसी प्रकार की कहानी हमारे जीवन की भी है। चेक करें, क्योंकि ये भगवान रूपी पिता और पिता रूपी भगवान न जाने हमें कितने अनगिनत उपहार देता है। उपहार देता है, बस हम उसको मनचाही पैकिंग में ना पाकर नकार देते हैं और बाद में फिर बहुत पछताते हैं। ये शरीर सबसे बड़ा तोहफा, सर पे छत उससे भी बड़ा तोहफा, घर में सदस्य और भी तोहफा। कितनी चीजें, फल सब्जी, राशन पानी, ये जो पानी भी नलकों में आ रहा है ये भी परमात्मा का दिया हुआ कितना बड़ा तोहफा। ये सांसें आ रही हैं, कितना बड़ा तोहफा। पर हम अपनी ही सपनों की दुनिया में हम जो चाहते हैं, जैसी पैकिंग में चाहते हैं, जिस प्रकार से चाहते हैं, वो नहीं मिलता और हम शिकायतें शिकायतें शिकायतें। अहंकार से भक्ति बिल्कुल विपरीत है, शिकायतों से भक्ति बिल्कुल विपरीत है, मैं मेरे से भक्ति बिल्कुल विपरीत है। भक्ति का भी अहंकार कर लेते हैं, सेवा का भी अहंकार कर लेते हैं, और तो और सेशन सुनने का भी अहंकार कर लेते हैं। हम तो एक भी सेशन मिस नहीं करते, हम तो दिव्य स्नान करते हैं। अच्छा, हमारा तो सिलेक्शन हो गया शव से शिवा में, तुम्हारा नहीं हुआ? मतलब जो थोड़ा बहुत ठीक होता भी है उसको भी अंदर से राख कर देते। अहंकार। कितने तोहफे परमात्मा देता है, पर हम अपनी चाहतों की वजह से उन तोहफों को एंजॉय नहीं कर पाते और भागते रहते हैं। यदि परमात्मा को पाना है तो स्वयं को तो खोना ही पड़ेगा। स्वयं को खोए बिना परमात्मा मिल नहीं सकता। परमात्मा हमें खोज रहा है, हम ही छुपे बैठे हैं, हम ही बचे फिरते हैं। हम उसे खोजेंगे कैसे, कैसे पाएंगे? वो तो अनंत है, बेअंत है। जब तक हम खुलेंगे नहीं, जब तक हम उसके समान बनेंगे नहीं, उसको अनुभव ना कर पाएंगे। ये जीवन यूं ही बिखरता जाएगा। माया मरी न मन मरा, माया माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। हाँ, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। ये शरीर तो न जाने कितनी बार बदल चुके हैं। माया मरी न मन मरा, इसलिए दो पल की है जिंदगी। आज बचपन, कल जवानी, परसों बुढ़ापा और फिर खत्म कहानी। आज को जिए, अभी को जिए, दूसरा पल हो ना हो। आओ जिंदगी को गाते चले, कुछ बातें हम मन की करते चले, क्यों ना रूठों को मनाते चले। जीवन की कहानी प्यार से लिखते चले, कुछ रिश्ते नए बनाते चले, दूसरों के साथ नहीं स्वयं के साथ भी निभाते चले। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, चलो कुछ कुछ लुटाते चले और सबका साथ निभाते चले। जिंदगी का सफर
इंग्लिश का नहीं, हिंदी का बनाते चले। पर दोष देखूं न इन आंखों से, पर दोष देखूं न इन आंखों से, सुनूं बुराई न इन कानों से। सारा जगत आत्म रूप करके, ये सारा जगत आत्म रूप करके, दृष्टि मेरी तू ऐसी सजा दे। गुरु की कृपा हम सब पर है, लेकिन खुद की कृपा में ही तो कमी है। यदि परमात्मा प्रकट करने, खुद को खोना पड़ेगा और खुद को खोलना पड़ेगा। और वो तभी हो सकता है जब सेवा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारी श्वासों में बस जाए। जान ले कुछ नहीं है हमारा, बस वही है जो हमने बांट दिया। वो जीवन के बाद भी हमारा, जो हमने दूसरों के उद्धार में लगा दिया, जो जग कल्याण में लगा दिया। और ये धन दौलत की बात नहीं है। ये जो जाकर हम सेवा देते हैं, जो अपने जीवन में से कुछ जीवन दूसरों के लिए लगाते हैं, वो उपयोगी, वो हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है। सब बिजी हैं, जिससे भी बात करो, एक छोटा सा बच्चा केजी वाला भी बिजी है, पर गुरु तो इजी कर देता है। अगर हमने अपने जीवन का दशानन शारीरिक, मानसिक, धन से, तन से, मन से सेवा में नहीं लगाया, अहंकार रहित, अनकंडीशनल, तब तक इस जीवन को सार्थक ना कर पाएंगे। 84 योनि में है तू भटका, कब तू जगेगा, कब तू सजेगा। आए हैं गुरुवर हमको सजाने, कृपा कुंज है गुरुवर हमारे। शव से शिवा में जो साधना दी जाती है, उसमें बहुत सारी शक्तियां दी जाती हैं, तैयार करके सजा के। इतना आसान नहीं है, इसलिए उसमें ज्यादा जीवात्माओं को इकट्ठा भी नहीं किया जाता, अलाउ भी नहीं किया जाता, क्योंकि सबके पात्रों को भरना है, भरना है, भरना है। इसलिए जग जाएं, सोए ना। कितने लोग, हम कैसे करेंगे, आज भी प्रश्न था। मुझे बड़ा डर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम्हें पता क्या है, मुंह तक बस रोटी रखना पता है, बाकी सारा काम तो अंदर की इंडस्ट्री कर रही है। तो शव से शिवा भी तुम्हारे बस की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे अंदर बैठकर गुरु करता है, ये तो तुम्हारे अंदर बैठकर शिवा प्रकट होता जाता है, वही साधना का माध्यम बनाता है और वही साधता है। नहीं तो इन्हीं योनियों में भटकते रहोगे, घूमते रहोगे। उठें, साधना करें, जीवन को मूल्यवान बनाएं। ऐसे ही चले जाएंगे नहीं तो। सब लोग अपनी साधना को उजागर करें। डर कर कुछ नहीं होता। वेन एवर वी आर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, हम कोई भी चीज से जब भागते हैं, तो समझिए कि हम, जो हमारा सोल्यूशन है, जो हमारा गिफ्ट पैकेज है परमात्मा से, उससे अपने आप को और दूर कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से दूर नहीं कर रहे। जो रिजल्ट है ना, उससे डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं। वो जो स्वयं की खोज है, उससे डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं। सरेंडर, 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 बस वही है असली जीवन।
ये अंग प्रत्यंग जो हैं सब मेरे, ये अंग प्रत्यंग जो हैं सब मेरे, लग जाए सेवा में अब ये तेरे। अर्पण ये जीवन चरणों में तेरे, हे नाथ कृपा तू ऐसी कर दे। हे नाथ कृपा तू ऐसी कर दे। मुख से गुणगान तेरे अब निकले, मीठे वचन जीवा से अब निकले। अमृत की धारा पिला दे गुरुवर, अमृत की धारा पिला के गुरुवर, चित मेरा तू निर्मल अब कर दे। गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा हम सब पर है, लेकिन खुद की कृपा में ही तो कमी है। और सबसे बड़ी कमी ये कि हम कृपा को बांटना नहीं सीखते। हमें आराम मिला, वो जलते हुए मन पे गुरु ने वचनों की बरनौल लगाई, उसी बरनौल में से थोड़ी सी उठाकर किसी और के जलते मन पर लगा दीजिए। तो आप देखेंगे जैसे ही दूसरे को, जिसको आपने दूसरा समझा, उसे आराम मिला, वो दूसरा नहीं था, वो आप ही का अंश था। वो बरनौल आप ही के अंतःकरण में और आराम दे जाएगी, आप ही के। तब आपको पता लगेगा कि क्योंकि मैं अपने लिए मांगता आया, इसलिए कृपा नहीं हो रही थी। अभी मैंने कृपा बांटनी शुरू करी तो चारों तरफ से कृपा की वर्षा मेरे जीवन में ही होनी शुरू हो गई। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगन से मरना भला, हम मांगन से मरना भला, यही गुरु की सी। मांगन से मरना भला, हाँ हाँ मांगन से मरना भला, यही गुरु की सी। कितना कुछ है देने के लिए। सबसे पहली तो मुफ्त की चीज है मुस्कुराहट। इस पे भी टैक्स लगा रखा है सबने। स्माइल का सेशन है, फिर भी स्माइल कराने के लिए कितना यत्न लगता है। जैसे पता नहीं अभी आ जाएगा इसका भी बिल। समझते हैं कि ये भी कोई फ्लिपकार्ट है या कोई ब्लिंकिट है। अभी हमने मुस्कुराहट दी, फिर अभी पीछे पीछे बिल आ जाएगा। अरे ये तो खुल के बांटिए, सेवाधारियों को तो बहुत ज्यादा बांटिए। कोई माली दिखे, कोई टैक्सी ड्राइवर, कोई, इन सबको आप और कुछ नहीं दे सकते। आप प्यार से बोल के तो देखिए, अरे भैया आप कैसे हैं, ठीक हैं, आपका स्कूटर ठीक चल रहा है, आपकी सारी सब्जी बिक रही है, घर में सब ठीक ठाक है, आलू दे दो, प्याज दे दो, ये दे दो, वो दे दो, क्या रेट है, महंगाई बहुत बढ़ गई। शर्म नहीं आती हमें बोलते हुए महंगाई बढ़ गई। याद दिलाइए अपने आप को बार बार, हमारा खर्चा बढ़ गया। जितनी सेहत बनाने के लिए चीजें खरीद रहे हैं, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। सबका भला करना शुरू कर दीजिए, अपने आप लाभ होने लग जाएगा सेहत में। लाभ होना कभी भी सब्जी फल वालों से ज्यादा भाव तोल मत करिए। उसी दिन करिए जब आप
महंगे होटल में जाकर भावतोल कर सके। पूरे महीने में जो सब्जी का आपका बिल आता है, एक रात के डिनर में आप खर्च देते हैं। वहां पर नहीं बोल सकते भैया ये मुगलई दाल 500 रुपए की क्यों है, 450 की लगा दो। देखो मुझे मक्खन भी नहीं चाहिए, उसके भी 20 रुपए कम कर दो। थोड़ी सी क्वांटिटी भी कम कर देना, उसके भी 10 रुपए। कैसे करते हैं? ये आलू इतना का क्यों है? ऐसे ही घर में भेजेगा आगे चल के परमात्मा, जहां पर क्षमता ही इतनी होगी फिर खरीदने की। बढ़िया बढ़िया कारें, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया सब, और भाव तो उनसे करते हैं जो खुद मजबूर हैं। वहां पे करिए जहां पर अब 50 शॉल अलमारी में रखी है, फिर भी आपको सर्दी होते ही बढ़िया सी शॉल चाहिए। कोई बोल रहा है कानी वर्क की है, कोई बोल रहा है कोई भी नहीं, कोई आरी वर्क, कोई कानी वर्क, कोई तूश की शॉल चाहिए। हृदय को बनाइए तूश। तूश के लिए फेमस है कि अंगूठी की रिंग से निकल जाता है। ऐसे ही अपनी बड़े बड़ी अड़चनों को, शिकायतों को निकालिए, निकालिए अपनी अंगूठियों से बाहर। फिर हर वक्त अंदर गरमाई रहेगी, फिर बाहर से खरीद के नहीं लानी पड़ेगी गरमाई। फिर हृदय नरम रहेगा, और वो नरम रहा तो पूरा शरीर गर्म रहेगा अपने आप ही। सिर को इतना गर्म रखते हैं कि शरीर की सारी गर्माई तो सिर में पहुंच जाती है, तो शरीर तो ठंडा ही होएगा। इसलिए पैर ठंडे, हाथ ठंडे। थोड़ी गर्माई को नीचे लाइए, थोड़ी नरमाई को बढ़ाइए, हृदय में थोड़ी दया रखिए, जुबान को थोड़ा नरम रखिए, और जेब को थोड़ा गर्म रखिए। कहीं पर भी बिल पे करना है, बोलिए मैं देती हूं, मैं देता हूं। अब देखिए परमात्मा देखेगा इसकी भावना कितनी शुद्ध है। इसको तो भेजो और पैसे, ये तो सबका मंगल करते हैं, ये तो सबका भला करते हैं। जिसके पास जो भी उपलब्धि है और जो चीज की कमी है वो तो बिल्कुल दीजिए। समय की कमी है, बहुत बिजी है, फिर तो जरूर समय दीजिए कि हॉस्पिटल जाकर एटलीस्ट 5 बार ओम कराकर निकल जाएंगे। और कुछ नहीं तो इतनी रेडियां लगी होती हैं, चलिए भैया आज आप लोग की सब्जी बहुत अच्छी बिकेगी, आप लोग 5 बार मेरे साथ ओम करिए, देखिए आज आप लोग की रेडी 1 मिनट भी खाली नहीं रहेगी, बार बार कस्टमर्स आएंगे। ऐसी जब धारणाएं हम शुरू कराएंगे तो सतयुग अपने आप आ जाएगा। छोटी सी है जिंदगी, पहला बचपन, फिर जवानी और बुढ़ापा, और देखते ही देखते खत्म कहानी। जरा भी अहंकार आए तो वृद्धाश्रम का चक्कर काट के आइए। दैट इज द ट्रुथ, जिसको हम जान नहीं पा रहे। अभी हम बोल रहे हैं, जैसे एक लड़की ने अपनी माँ को फोन किया कि माँ मैं बड़ी चिंतित हूं आपके लिए। माँ बोली क्यों? बोली मुझे पता लगा कल पापा के आप टेस्ट करा के लाई हैं, और उसमें पता लगा कि उनके कानों की शक्ति थोड़ी कम हो गई है, अब उनको सुनने में दिक्कत होगी, अब ऊंचा सुनने लग गए हैं, आपकी बात सुनाई नहीं देगी, आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और बड़ी दिक्कत होगी। बोली नहीं बेटी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक है, सब बढ़िया। बोले अरे कैसे? ऑलरेडी आपको इतनी जिम्मेवारियां, इतना काम है, अब आप पिताजी को सुनाई भी कम देगा तो और मुश्किल होगी। बोली नहीं बेटा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, फर्क इतना ही है पहले जीवन में वो सुनते नहीं थे और अब सुनाई देगा नहीं, बस इतना ही फर्क है। पहले वो सुनते नहीं थे और अब सुनाई नहीं देगा। ऐसे ही है हम सब भी। इसलिए जो घर में है ना, बहुत कोशिश कर ली, फॉलो फ्रेंड, फॉलो फेसबुक, फॉलो ये, व्हाट्सएप को चेक करते हैं, इंस्टा को चेक करते हैं, कर्मों को चेक कर लीजिए इतनी इसकी बजाय थोड़ा सा। आज सुबह से अभी तक क्या कर्म करे, थोड़ा सा समय उस पर, थोड़ी सी ब्रेक लगाइए, अपना रिकॉर्डर ऑन करिए कि दिन में जब मैंने सेवाधारियों से बात करी मेरी टोन कैसी थी। यह टोन सुननी है अगले जन्म में, इसलिए अभी से सुनकर इसको रिकॉर्ड करिए ताकि अगले जन्म में दिक्कत नहीं होगी।
इन्हीं सब का भुगतान करने आएंगे। इसलिए अभी भी गुरु कह रहे हैं जाग जाओ। उस लड़के ने एक पल में एक क्रोध, क्यों क्रोध आया आपको पता है? क्रोध का कारण क्या है? क्या अपने पिता से प्यार नहीं? क्या बचपन से पिता ने पाला नहीं? क्रोध का कारण सिर्फ और सिर्फ वो इच्छा, जिसको उसने जन्म दिया मन में, और उस इच्छा से बहुत सारे सपने सजा लिए खुद ही। पिता की गलती नहीं है कारण, कार नहीं है कारण। हमें लगता है इस वजह से ये हमारी आदत बन जाती है, ये हमारा संस्कार बन जाता है कि मन चाही नहीं हुई तो हम अनचाहा करने लग जाते हैं। वो जो बात बात पे, हाँ अब मैं अच्छे नंबर लाऊंगा और अब कार मिलेगी, चाहा चाहा चाहा, इच्छा है ऐसी बली जो रुलाती है तुझको गली गली। किसी से भी इच्छा रखेंगे। ये जो स्तुति है ना, ये अपनी छोटी सी बेटिया को बहुत प्यार कर रही है, बार बार स्माइल कर रही है। अब अगर ये रिस्पॉन्स में चाहेगी कि ये भी मुझे बड़ा प्यार करेगी, बस वहीं पर प्यार करना गलत नहीं है, पर प्यार वापसी में चाहना, वापसी में चाहते हैं वहां पे दिक्कत है। चाहते चाहते कब गरीब बन जाते हैं पता ही नहीं लगता। मांगने वाला तो मांगने वाला है। तो वो माँ बोली, तू चिंता ना कर बेटी, अगर पिता को ऊंचा सुनेगा भी तो कोई नई चीज नहीं है। पहले सुनते नहीं थे, अब सुनाई नहीं देगा, बस इतना ही फर्क है। इसलिए गुरु की कृपा हम सब पर है, लेकिन खुद की कृपा में ही तो कमी है। कृपा कुंज हो गुरुवर हमारे, तुमने बनाया और तुमने जगाया, तुमने ही सत्य का दर्शन कराया, तुमने ही जीना मुझको सिखाया, तुमने ही जीना मुझको सिखाया। डरने को भगा दिया, चिंता करने को भगा दिया, रोने रूठने को भगा दिया। बेबात पे मैं की बकरी जो बार बार जिंदा होती थी, उसको भी हटा दिया। ये जीवन परमात्मा का दिया हुआ इतना बड़ा तोहफा है। न जाने कौन सी ऐसी खुशी को पाने के लिए इंसान दौड़ रहा है। कितनी सारी पाई, ये भी नहीं याद करता कि इतनी सारी पाई। क्यों स्तुति? जब इसका जन्म होने वाला होगा उससे पहले लग रहा होगा ना बड़ा मजा आएगा, बेबी आएगा बेबी आएगा। बेबी तो आया पर नानी भी याद आई साथ में, जब रात को जगना पड़ा। कई जने तो डिलीवरी के बाद बोलते हैं हमें ऐसा लगता है मदर डेयरी बन गए हैं। अभी फीड करो, अभी सोए, अभी सूसू पोटी साफ करो, फिर अभी फीड करो। जो भी जिस स्थिति में है वो उसके समय के कष्ट को तो देख लेता है, उस समय की ब्लेसिंग्स पे नजर नहीं जाती, इसलिए वो उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाता। कितने भी चैलेंजेस हो, कितने भी एग्जाम हो, फिर भी टोकरा भर के ब्लेसिंग्स। चैलेंज 2 4 10 ही होंगे, उससे ऊपर नहीं हो सकते। और ब्लेसिंग्स आप कोशिश भी करें तो आप जान नहीं पाएंगे। ब्लेसिंग्स आपको तभी पता लगेंगी जब आप अस्पताल का चक्कर काट के उन लोगों की कहानियां सुनेंगे जो वेटिंग में बैठे हैं, रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। पता नहीं है डॉक्टर अगले पल क्या कह देगा, उनको कीमत पता लग रही है। इसलिए हर पल मुस्कुराएं। परमात्मा की कृपा तो हम पे बहुत है, हमारी ही कृपा में कमी है। हम परमात्मा को खोज नहीं सकते, वो हर पल हमें खोजने की कोशिश कर रहा है। हम ही बंद बैठे हैं।
हम ही ढके बैठे हैं, हम ही अपनी इच्छाओं के पीछे से दौड़ रहे हैं कि जो उसने दिया है उसके शुक्राने का समय नहीं है। जब तक इस शव में से शिवा प्रकट ना कर लेंगे, जानेंगे नहीं इस जीवन का मूल्य। प्रभु को कैसे पाए हम, करें कैसे तेरी भक्ति, मिलेगी कैसे ये शक्ति, बता दे कोई हमें युक्ति। अड़चने ना आए तो शक्ति मिल नहीं सकती। परमात्मा शक्ति का गिफ्ट देने आया है, रोके उस गिफ्ट को ठुकराना नहीं, उसको झप लेना है कि परमात्मा तू मुझे और स्ट्रांग बनाने आया है। एंड आई लव यू परमात्मा। अब परमात्मा तुम्हें खोजने आया है और हम डर के सुकुड़ के बैठ जाते हैं। खुलते जाना है कि अरे तूने ये भेजा, तू संभाल, जब मैं तेरी बेटी हूं तो तू संभाल। सरेंडर इन ऑल फॉर्म्स। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि शुक्राना।